आत्मा सो रही है, आत्मा की आंख बंद है तो सपना चालू है। आत्मा की आंख खुल जाए तो सपना तुरंत खत्म हो जाएगा, तब आप जगोगे। अभी तो सब के सब सो रहे, इसी दुनिया को ही अपना मान करके ये मेरा ये मेरा ये मेरा, उसी में लड़ाई झगड़ा भी, उसी मुकदमेबाजी भी उसी में सब मचा हुआ है। लेकिन सच्ची चीज यह है कि धीरे धीरे हम लोग अपने मौत के करीब ही पहुंच रहे हैं। किसी के 10 साल बाकी, किसी के 5 साल बाकी। धीरे धीरे स्टेशन पे गाड़ी पहुंच रही सबकी, लेकिन हमको उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं, उसका कोई होश हवास नहीं। लेकिन महात्मा ये बताते हैं कि देखो, आप ये जान लो कि जैसे ही ये श्वास की पूंजी खत्म होगी, लगातार चल रही एक गति से हम लोग बराबर आगे बढ़ रहे। अभी सुबह था, देखो दोपहर हो गया, फिर देखो अभी शाम हो जाएगी, तो जो दिन निकल गया दोबारा कभी आएगा नहीं। 25 चला गया, अब दोबारा थोड़ा आएगा। जो दिन जो साल निकलते चले जा रहे, तो जीवन उतना कम होता चला जा रहा है। और वहां पे जो है हिसाब लगा हुआ, ये मानव शरीर ये परमात्मा के यहाँ सबसे ऊंची काया है, जिसमें जीवात्मा रहती है। ये सबसे ऊंची शरीर बड़े भाग्य से मिलती है, बहुत दिन के बाद मिलती है। इसके नीचे 4 खाने हैं, 84 लाख योनियां, जिसमें सब जीवात्माएं हैं। सबसे पहली योनि अस्थावरों की। ये जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, सबके अंदर जीवात्मा है, अस्थावर शरीर है। और एक तत्व की बनी है, एक तत्व की बनी हुई ये अस्थावर शरीर है 5 तत्वों में। लेकिन चूंकि जीवात्मा है, बिना जीवात्मा के कोई रचना नहीं हो सकती। तो जो काम आप करते हो वो काम ये वृक्ष भी करते हैं। आपको भी, हमको आपको भोजन न मिले तो हम आप भी मर जाएंगे। इनको भी खुराक न मिले, ये भी जमीन से खुराक खींच रहे हैं। इनको भी खुराक नहीं मिलेगी, पत्थर पे पौधा लगा दीजिए तो सूख जाएगा। खुराक चाहिए, पानी भी चाहिए इनको और भोजन भी चाहिए। ये भी सांस लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन न रहे तो आदमी मर जाए छटपटा के, ऑक्सीजन न मिले तो ये भी मर जाए। जैसे बाल बच्चे हमारे आपके होते हैं, इनके भी होते हैं। इनमें भी तो फल फूल लगते हैं। अब सरसों आप बोए, अब देखो सब फल फूल इसमें आए, अब इसमें एक में 500 1000 सरसों पैदा हो जाएगी। इनकी भी तो वंशावली बढ़ रही है। ये अस्थावर योनि है, इसमें भी जीवात्मा है। अस्थावर इसलिए बोले जाते हैं कि एक जगह ये स्थिर रहते हैं। जो पेड़ जहां जम गया, अब चाहे 70 साल रहे, चाहे 15 साल रहे, चाहे 100 साल रहे, अब वहां से हटेगा नहीं, वहीं रह जाएगा। इसके अंदर गति नहीं है। जब इतना बड़ा पेड़ है सामने, अब ये पता नहीं कब का है, कब तक रहेगा, तो अपनी जगह स्थिर है, इसलिए इसको अस्थावर बोलते हैं। और इसके ऊपर 2 तत्व की शरीर है। अस्थावरों की संख्या 30 लाख। महात्माओं ने कहा कि अस्थावर जो है, पौधों की संख्या जितनी वैरायटी है इस धरती पर, 30 लाख प्रकार के ये पेड़ पौधे हैं। इसके ऊपर 2 तत्व की शरीर है। ऊष्मज जिनको कहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, जब 2 तत्व के हो गए तभी चलने लगते हैं। अभी अस्थावर नहीं रह गए। अब नन्हे नन्हे कीट भी उड़ने लगते हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, कोई रेंग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो ये ऊष्मज बोले जाते हैं, जिनकी उम्र कम होती है, सीजनल होते हैं,
किसी सीजन में पैदा हो गए, किसी सीजन में चले गए। किसी किसी की जिंदगी 2-4 घंटे की होती है, किसी किसी की 1 दिन की होती है, किसी किसी की 10-5 दिन की होती है। इनकी संख्या ऊष्मजों की 27 लाख प्रकार के ऊष्मज होते हैं। तरह तरह के आप कीड़े मकोड़े देखते हैं। फिर 3 तत्व की शरीर, उसमें अंडज आते हैं। वो सारे जीव जो अंडे देते हैं और बाद में बच्चे निकलते हैं, उनमें 3 तत्व होता है। पक्षियों में सारे पक्षी हैं, देखो सांप भी अंडा देता है, चीटा चींटी भी अंडे देते हैं, सब 3 तत्व की शरीर है। इनके अंडे होते हैं, तब उसमें से बच्चे निकलते हैं। इनकी भी संख्या 23 लाख प्रकार के अंडज हैं। और इसके ऊपर पिंडज, ऐसे सारे जीव जिनके बच्चे पैदा होते हैं। उनमें 4 तत्व होते हैं। जितने पशु हैं आप देखो, इनके बच्चे होते हैं, इनकी शरीर 4 तत्व की होती है। इनकी भी वैरायटी कुल मिलाकर धरती पर 4 लाख है। तो इस तरह से 30 लाख, 27 लाख, 23 लाख, 4 लाख, यही 4 खाने हैं और 84 लक्ष्य योनियां हैं। इन चारों खानों से ऊपर निराले आप हो 5 तत्व में। ये हमको आपको 5 तत्व की शरीर मिली है। केवल मानव शरीर ही है जो 5 तत्व में। 5 तत्व में और कोई वैरायटी नहीं है। एक तत्व में देखो 20 लाख वैरायटी, 2 तत्व में 27 लाख, 3 तत्व में 23 लाख, 4 तत्व में 4 लाख, लेकिन 5 तत्व में बस आप एक मानव शरीर। तो देखिए हमारा आपका कितना ऊंचा ओहदा है। और ये शरीर कभी कभी मिलता है।